नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो है ये है 5 वोल्ट और 60 एम्पेयर के अंदर ये पावर सप्लाई है, यानी 5 वोल्ट और 60 एम्पेयर की ये पावर सप्लाई है। तो इसके बारे में करेंगे आज। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसको पावर देते हैं तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जैसे अब इसको सीरीज़ बोर्ड के साथ जोड़ते हैं, ये देखिए ये सीरीज़ बोर्ड ऑन है। तो जब इसको पावर देते हैं तो ये एलईडी ऑन नहीं हो रही, मीन्स ये आउटपुट नहीं दे रही है। तो आउटपुट नहीं दे रही, कौन कौन से सेक्शन हो गए, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, एसी वाले सेक्शन कौन सा है, डीसी वाला कौन सा है, और एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट कौन से हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, एक हमारे हैं सब्सक्राइबर श्री देवाराम जी और हनी सिंह जी, और इनके साथ और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर पावर सप्लाई के जो एसी के कंपोनेंट और डीसी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई कैसे पता लगेगा कि आउटपुट हमारा नेगेटिव में आउट हो रहा है या पॉजिटिव के अंदर। तो उसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट को पूरा पीसीबी से बाहर निकाल लेते हैं और अच्छी से साफ़ करके उसके बाद इसके कंपोनेंट चेक करना शुरू करते हैं, किस सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, कौन कौन सा हम इसमें पार्ट्स बदलेंगे, कैसी ये रिपेयर होगी। और एक आपको बता दूं, जो ये मॉडल है इसके अंदर 12 वोल्ट 30 एम्पेयर और 5 वोल्ट 60 एम्पेयर और 12 वोल्ट 33 एम्पेयर, ये सभी सप्लाइयाँ सेम होगी, यानी वर्किंग कंडीशन सभी की सेम है। तो वो किस तरह चेक होगा उसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले इस पावर सप्लाई के बोर्ड को बाहर निकालते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो इसका सर्किट दोबारा खोल लेते हैं। कि यहाँ से खोल के तो ये पूरा बोर्ड बाहर आ गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसके अंदर ड्राई सोल्ड नहीं है क्या कोई। तो ड्राई सोल्ड चेक करेंगे, जैसे कोई ओवरलोड होने के बाद जैसे कोई प्रिंट होता है जहाँ सोल्डर है वो छोड़ देता है पिन को। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे सभी। तो जितने मैं कंपोनेंट देख रहा हूँ इसके अंदर लगभग सही है, कोई भी ड्राई सोल्ड नहीं है। तो ये सारा कुछ ओके है। तो अब इसके अंदर तो जो अब कंपोनेंट है वो सारे डिटेल से चेक करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर फ्यूज सेक्शन लगा हुआ है, तो अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से, एसी सेक्शन में कौन से कंपोनेंट लगे हैं और डीसी में कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, जिस जगह पे ये ब्रिज डायोड लगा होगा, जिस जगह पे ये ब्रिज डायोड लगा होगा उससे जो पहले कंपोनेंट है इस साइड जो एंट्री है, ये मेन इनपुट है एसी, यहाँ से ब्रिज डायोड तक सभी कंपोनेंट एसी में ऑपरेट होते हैं, ये सभी कंपोनेंट। और ब्रिज डायोड के बाद ये है हाई डीसी के अंदर ऑपरेट होने वाले, यानी ब्रिज डायोड से पहले है जो ये एसी कंपोनेंट है जितने भी है, जैसे फ्यूज है, एनटीसी है, ये पीएफ कैपेसिटर है, कॉयल है, ये पीएफ है और ये ब्रिज डायोड है, ये सभी एसी में काम करने वाला है। और ब्रिज डायोड के बाद सभी कंपोनेंट जितने में ये डीसी पे काम करेंगे, यानी यहाँ पे डीसी सप्लाई होगी लेकिन हाई डीसी सप्लाई होगी। यानी अगर यहाँ पे 250 वोल्ट है तो आउटपुट के बाद ये ब्रिज डायोड के बाद 300 वोल्ट आ जाएंगी। इसका मैं ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज का चैप्टर करवा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट ख़राब है, सबसे पहले मैंने बहुत बारी करवा चुका हूँ कि जब यहाँ पे आप सीरीज़ बोर्ड की सप्लाई दोगे तब ये अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं तो आपका स्विचिंग स्टेज ख़राब है। अगर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तुरंत ही तो आपकी ऑसिलेटर भी ख़राब हो सकता है, आउटपुट भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ये हमने इसको चेक करने के लिए सबसे पहले डीसी, तो वैसे तो आप ब्रिज उसको डिस्चार्ज करें उससे, ये हमने सीरीज में दी, ये पावर दे दी हमने। अब इसको देखते हैं डिस्चार्ज करके। तो डिस्चार्ज के लिए ये रहा हमारा सिस्टम, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ब्लास्ट है। तो अब इसका मतलब क्या है, वैसे आपने बल्ब से चेक करना है, ये सिर्फ मैं आपको चेक करवाने के लिए, मीन्स ये कैपेसिटर आपके चार्ज हो रहे हैं, ये चार्ज हो रहे हैं तो आपका
ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज बिल्कुल ओके है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्टेज ओके है। एनटीसी ओके है, फ्यूज़ ओके है, ये भी ओके है, ये कॉयल ओके है, ये ब्रिज डाइड ओके है, ये भी जो हमारा पीएफ कैपेसिटर ये ओके है, दोनों कैपेसिटर ओके हैं। अब बात आ जाती है अगर ये चार्ज हो रहे हैं तो मीन्स इतना सेक्शन आपका काम नहीं करा। ये सेक्शन इसके अंदर क्या होगा, स्विचिंग आ गया, ये ड्राइवर आ गए, 2 ट्रांजिस्टर और ऑसिलेटर, ये 3 सेक्शन है मेन इसको चेक करने वाले। अब 3 सेक्शन किस तरह चेक करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट कर लेना है। मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सबसे पहले तो ये मॉसफेट चेक होंगे, ठीक है जी। इस मॉसफेट को चेक करने के लिए इसके गेट पे सबसे पहले जो इसका गेट होगा जिसके ऊपर ये 1 ओम की रजिस्टर लगी होगी, 1 ओम, ये देखिए 1 ओम, ये 1 ओम की रजिस्टर लगी है और एक ये रजिस्टर लगी है 1 ओम की, दोनों के मॉसफेट पे 2 रजिस्टर 1 ओम की। तो ये है इसकी 1 ओम की रजिस्टर, एक तो ये है रजिस्टर 1 ओम की इसके गेट पे लगी हुई स्विचिंग की, और एक है ये 1 ओम की रजिस्टर इसके गेट पे लगी हुई, यानी बेस के ऊपर लगी हुई। तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले तो ये मॉसफेट और जो जिसके ऊपर 1 ओम की रजिस्टर लगी है वो इसका बेस है, ठीक है जी। तो बेस पे ये वायर रखेंगे एक, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये देखिए इस पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब ये बेस और ये एमीटर बीप आ रही है, ये कलेक्टर, ठीक है, और फिर ये आ गया इसका बेस, ये कलेक्टर। मतलब इसका जो है हमारा एक सेक्शन है, यानी ये शॉर्ट है इसका, ये देखिए बीप आ रही है जी। मीन्स ये जो मॉसफेट है जो स्टार्टर होता है ये स्टार्ट करता है सबसे पहले, तो ये स्टार्टर ख़राब है। तो अगर वैसे भी देखेंगे तो ये देखो यहाँ से ब्लास्ट हुआ पड़ा अंदर से, ये देखिए ये ब्लास्ट हो गया। तो अब ये भी चेक करेंगे, ये दोनों बाहर निकाल के चेक करेंगे, और ये 1 ओम की रजिस्टर चेक करेंगे। उसके बाद ड्राइवर है वो सारा चेक करते जाएंगे। सबसे पहले तो इनको बाहर निकालते हैं सर्किट से। तो ये दोनों हमने 13009 जो है इससे बाहर निकाल लिए हैं हमने, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर चेक करेंगे सबसे पहले तो ये 13009, तो ये देखिए जी ये है इसका बेस, और इसके ऊपर वैल्यू नहीं आ रही है, इसके ऊपर भी वैल्यू नहीं है। ये देखो ये शॉर्ट है और इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू भी कम आ रही है। लगभग ये 450-500 करीब वैल्यू होनी चाहिए दोनों की, तब ये ओके है। तो ये दोनों ख़राब है। सबसे पहले तो ये 13009 जो है हमारे FAT दोनों ही ख़राब है, ये तो हो गए ख़राब। अब जो इसके बेस के ऊपर जो रजिस्टर लगी होती है जो कि बेस को ऑन करती है, बेस के ऊपर सप्लाई देती है, वो ये 1 ओम की रजिस्टर लगी होती है। इसके अंदर बीप आनी चाहिए 1 ओम, यानी 1 ओम से लेकर और 33 ओम तक रजिस्टर के अंदर बीप आती है। तो ये 1 ओम की है तो रजिस्टर के अंदर बीप आनी चाहिए, तो बीप नहीं आ रही है, तो मीन्स ये रजिस्टर 1 ओम वाली ख़राब है। तो इसका कलर कोड ब्राउन ब्लैक गोल्डन होगा 1 ओम के लिए। और एक दूसरी रजिस्टर ये रही 1 ओम की, ब्राउन ब्लैक गोल्डन, ये भी 1 ओम है। तो दोनों को चेक किया, दोनों ही वैल्यू नहीं करी, तो बीप आनी चाहिए, बीप नहीं आ रही। तो ये दोनों रजिस्टर हम चेंज करेंगे। इन 1 ओम की जगह पे आप रजिस्टर जो लगा सकते हैं वो आप, अगर आपके पास 1 ओम की नहीं है तो कोई भी जिसका तीसरा कलर गोल्डन हो वो रजिस्टर आप लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 ओम है, 5 ओम, 10 ओम, वो रजिस्टर लगा के आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आपकी जो रजिस्टर है जो 1 वाट के अंदर होनी चाहिए कम से कम, इसी ऊपर लगा सकते हो पर 1 वाट कम से कम आपको चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास ये रजिस्टर मिल गया मुझे 1 ओम की, तो ये इन जगहों पे रजिस्टर की चेंज करेंगे, उसके बाद बाकी कंपोनेंट भी चेक करेंगे। तो ये हमने इसके अंदर 1 ओम की जो रजिस्टर इंस्टॉल कर दी है, ये लो जी। तो ये हमने इसके अंदर रजिस्टर जो दोनों बड़ी लगा दिया। अब बाकी के कंपोनेंट चेक करेंगे हम। जैसे हमारे ये डायोड हो गए बिल्कुल ओके है,
ठीक है जी। और ये दोनों डायोड हो गए बिल्कुल ओके है, बीप नहीं आनी चाहिए, मैनुअल वैसे चेक हो जाता है। तो ये भी ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके। तो ये ओके है, ये ओके है, ये भी ओके है, नो प्रॉब्लम। रजिस्टर में बीप आने लग गई, तो ये 1 ओम की बीप आ रही है और इसकी भी 1 ओम की बीप आ रही है, मीन्स ये ओके हो गया। तो अब लगाएंगे यहाँ पे 13009 जो ये हमारे हैं। तो अगर इनकी जगह पे बाय द वे आपके पास ये 13009 बड़े वाले ना हो तो 13009 छोटे आप लगा के चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, चल जाएंगे। बस थोड़ा सा लोड, ये 300 वाट की है तो वो लगभग 250 वाट में रह जाएगी सप्लाई ये। तो इसकी जगह अगर ये 13009 बड़े आपके पास नहीं है FT, तो 13009 FT छोटे लगा के भी आप इसका काम चला सकते हैं। वो भी मैं आपको लगा के एक बार चेक करवा देता हूँ। तो ये है हमारे पास 7805 है। तो इसके अंदर ये भी नहीं है। तो ये है हमारे पास 2 ऑप्शन अब। तो जो 13009 है उसकी जगह पे आप ये 45/AF BU जो होता है 45/22 ये लगा सकते हो, क्योंकि ये भी FD है NPN। और एक ये है 13009 जो हमारा छोटे सर्किट में लगा होता है, 13009 छोटे वाला, ये भी FD है 13009। ये बड़े में था 13009 और ये छोटे में 13009 है। तो अब ये लगा के भी चल जाएगा, ये लगाने के बाद भी चल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको छोटे जो है हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं बाकी सर्किट। तो अभी सर्किट को पावर दे के चेक करते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है या नहीं, जहाँ कोई और प्रॉब्लम अभी रह गई है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं। अभी भी ये ऑन नहीं हुई है एलईडी, मीन्स अभी भी कोई शॉर्टिंग है, अभी इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत रह गई है, वो भी चेक करते हैं। तो अब की बार जो कैपेसिटर हम डिस्चार्ज जो हमारी लाइट है उससे करेंगे। तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का यही सही तरीका है कि आप एक बल्ब लेके उससे डिस्चार्ज कीजिए। वो तो पहले मैंने आपको चेक करवाने के लिए भी इसके अंदर पावर है, तो इस तरह आप इनको चेक करना है। अगर आप डायरेक्ट चेक करोगे तो शॉर्ट करवाते रहो तो कैपेसिटर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा मोटा अगर करंट बच गया तो इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। तो फिलहाल जो अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रही, मीन से ये हमने दोनों नए लगा दिए 13009। और इसके बाद ये जो थी हमारी बिल्कुल ओके है, ये भी ओके है। अब बात आ गई है ड्राइवर सेक्शन की, यानी ओसिलेटर की। ये है ओसिलेटर और ये है ड्राइवर। तो ड्राइवर के पास दो जेनरेटर लगे होते हैं इनके गेट के ऊपर, यानी बेस के ऊपर ट्रांजिस्टर के। तो वो दोनों आपको चेक करने होंगे ट्रांजिस्टर। तो उसकी वैल्यू ये देखिए। तो ये ड्राइवर स्टेज में क्या चेक करना होगा, ये जो इसके जो ट्रांजिस्टर हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इनके ऊपर 2 डायोड लगे होते हैं सेम एमीटर और बेस के बीच में। तो ये चेक करने हैं आपने। ये देखिए बीप आ रहे हैं, ये सॉरी यहाँ से ये देखिए बीप है, मीन्स ये ख़राब है। ये जनर ये वाला, और ये जनर हो गया एक तो, ठीक है। और एक ये दूसरा जनर, मीन्स दोनों जनर ख़राब है। और ये 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये भी चेक करेंगे। ये नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा होगा। ये है C2655 यानी C2655 ये ट्रांजिस्टर है। अगर ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर अगर ये नहीं मिलते आपके पास, अगर नहीं है ये ट्रांजिस्टर बाय द वे नहीं मिल रहे, तो आप इनकी जगह पे C945 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये डायोड अब चेक करते हैं, इनको एक साइड निकाल के कि ये डायोड ख़राब है या ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर और ये डायोड जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट होगा तो भी ये डायोड में बीप आएगी, अगर डायोड शॉर्ट होगा तो इधर बीप आएगी। तो सबसे पहले डायोड को एक साइड से बाहर निकाल देते हैं। तो ये डायोड को हमने एक साइड से बाहर निकाल लिया। जब भी किसी सर्किट के अंदर बीप आए तो उस कंपोनेंट को आपने बाहर निकाल के ही चेक करना है।
तो ये मैंने डायोड बाहर निकाला, तो इसको चेक कर रहा हूँ मैं। ये बीप आ रही है, मीन्स ये 100% शॉर्ट हो चुका है। और ये डायोड बिल्कुल बीप आ रही है, ये भी डायोड शॉर्ट है, ये दोनों डायोड शॉर्ट है। तो अब इन डायोड का नंबर क्या है, ये जेनर डायोड है, तो आपको जेनर डायोड का नंबर भी आपको पता होना चाहिए ये कितने वोल्ट का है। कई बार क्या होता है, एक वोल्ट लिखे होते हैं, नंबर नहीं लिखा होता। तो मैंने जेनर डायोड का चैप्टर कम्प्लीटली करवा चुका हूँ, उसके अंदर हर एक का नंबर लिखा हुआ है कि कितने नंबर का जेनर डायोड जो कितने वोल्ट के अंदर होगा। तो आप जेनर डायोड का चैप्टर निकाल के भी आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो ये डायोड बाहर निकाल के उसके बाद चेक करते हैं ये नंबर कौन सा है डायोड का। तो ये डायोड का नंबर है जो जेनर डायोड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4752 यानी 4752। तो 4752 जेनर डायोड कितने वोल्ट का होता है, मैंने जेनर डायोड का पूरा चैप्टर करवाया है। उसके अंदर हर एक की लिस्ट बनाई है कि जो ये है 4752 डायोड कितने वोल्ट का। वैसे ये 4752 जो डायोड होता है ये 33 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे 33 वोल्ट के ये दोनों डायोड लगेंगे। तो बाहर निकाल लिया मैंने, तो डायोड को चेक करता हूँ, तो बीप आ रही है, मीन्स ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट है डायोड। तो अब बाहर निकालने के बाद ये ट्रांजिस्टर भी चेक करेंगे, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हमने स्विचिंग स्टेज ओके कर ली है। तो अब ड्राइवर स्टेज की बारी, ये ड्राइवर स्टेज है, ये ऑसिलेटर है। तो ऑसिलेटर से पहले ये ड्राइवर स्टेज चेक करेंगे। अगर ड्राइवर स्टेज सारी ओके होने के बाद अगर फिर भी सप्लाई ऑन नहीं होती है तो फिर हम ऑसिलेटर चेक करेंगे। तो ड्राइवर स्टेज के अंदर जो 2 ट्रांजिस्टर होते हैं तो 2 डायोड होते हैं, उनको भी चेक करेंगे। तो ये चेक करने का वही इसके बेस पे सप्लाई जो जा रही है वो चेक करेंगे वैल्यू। तो इसका बेस इस साइड ये 684 और ये 86, ये तो ट्रांजिस्टर ओके है। और अब ये ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं, 82, ये ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर फिलहाल तो ठीक है। अब इनके जगह दोनों डायोड नहीं लगाते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो ये 4752 मेरे पास डायोड हैं, नहीं पड़े हैं। तो ये 47 जो डायोड है 4752 ये लगाएंगे और लगाने के बाद फिर चेक करते हैं। ये डायोड हमने फिट कर दिए हैं, जल्दी से इसकी करते हैं सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग थोड़े अच्छे से करनी है आपने ध्यान से। और सोल्डरिंग करने के लिए ना ये सोल्डर का भी के बिल्कुल नोक पे रखा करो, ताकि जो इसकी सोल्डरिंग है वो बेस्ट तरीके से हो जाए। अब जैसे ये देखो यहाँ पे सोल्डर अच्छे से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट ख़राब है थोड़ा सा। तो प्रिंट ख़राब हो तो थोड़ा सा उस प्रिंट को ऐसे नीचे इसका जो कॉपर है वो निकालने के बाद उसके बाद ही आप प्रिंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया। अब इसको सोल्डर कीजिए आप, ताकि ये अच्छे से सर्किट के साथ अटैच हो जाए। ये हो गया। तो अब इसकी करेंगे हम कटिंग और उसके बाद करते हैं चेक फिर। तो ये होगी कंप्लीट। तो ये हमने अब ये कर लिया ऐसा। तो अब इसके बाद ये चेक करते हैं हम कि ये सप्लाई ऑन हुई या नहीं। तो ये रही हमारी सप्लाई, यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद अब इसको देते हैं पावर। तो ये थी हमारी पावर। अब देखते हैं, ये पावर थी हमने, ये देखिए जी अभी भी ये सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है। तो मीन्स ड्राइवर के बाद और भी प्रॉब्लम रह गई है, तो वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है ये डिस्चार्ज करेंगे हम। तो डिस्चार्ज का ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि कैपेसिटर की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया डिस्चार्ज। तो अब जो थोड़ा मोटा रह गया तो वो हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए। तो अब हमने सेक्शन कौन सा रिपेयर किया है, ड्राइवर सेक्शन, यानी जो ड्राइवर स्टेज है वो हमने रिपेयर कर लिया। इसके अंदर ये जो डायोड लगे थे हमने चेक किया, बिल्कुल ओके है ये डायोड। तो अब बारी आती है ओसिलेटर आईसी की। तो ओसिलेटर आईसी को मैंने चेक करने का फंडा आपको बताया था। जो इसकी सप्लाई पिन है वो हमें चेक करनी पड़ेगी इसकी, और जो आउटपुट पिन है वो चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करते हैं और इस आईसी को इंटरनल जो लगी हुई आईसी इसको चेक करते हैं ये आईसी ख़राब है या सही है। तो ये जो आईसी है हमारी 14 पिन की आईसी होती है, TL494 लगी हुई है इसके अंदर। तो जो इसकी पिन के हिसाब से हमने सबसे पहले इसको ग्राउंड
जो माइनस है, यानी एक पिन ग्राउंड पिन, पिन नंबर ग्राउंड जो होती है इसकी ये 1 2 और 3 4 5 6 7 नंबर। तो ये टोटल है हमारे पास। तो इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 8 16, ये 7 नंबर है। ये 7 नंबर तो है इसकी ग्राउंड की पिन। और फिर ये 8 और इसकी है 8 9 10 11 12 नंबर। 12 और 7 को हम चेक करेंगे सप्लाईज की, यानी पिन नंबर यहाँ से जो है इसका राइट हैंड साइड जो पिन होगी वो फर्स्ट पिन होगी, यानी ये राइट हैंड साइड कट लगा हो तो राइट साइड से ये पहली पिन है। तो ये 8 एक साइड है तो 8 एक साइड, टोटल 16 पिन की है। तो पिन नंबर इसकी 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। 7 नंबर तो इसकी ग्राउंड है। 8 9 10 11 12 नंबर। 12 नंबर इसकी वीसीसी की पिन है। तो सबसे पहले वीसीसी और ग्राउंड के बीच में वैल्यू चेक करेंगे। तो ये 450 से ऊपर वैल्यू यानी 500 के करीब आनी चाहिए। तो प्रो हमने उल्ट चेक करनी है, जो ग्राउंड पिन है उस पर रेड प्रोब रखनी है और 8 9 10 11 12 इसके ऊपर पिन रखनी है दूसरी। तो लगभग ये तो अभी ठीक है, यानी इसका ऑसिलेटर ठीक है। अब बात आती है इसकी आउटपुट पिन। जो आउटपुट पिन होती है इसके अंदर, जैसे इसकी पिन नंबर है हमारे 8 नंबर, और 8 नंबर तो है कलेक्टर की पिन और 9 नंबर है एमीटर की पिन जो इंटरनल ट्रांजिस्टर लगा है। फिर 10 नंबर और पिन नंबर 11 ये चेक करनी है हमने। तो सबसे पहले इसकी पिन नंबर ये होगी, इसको मल्टीमीटर को सीधा रखें, पिन नंबर एमीटर पिन, और ये है पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 की वैल्यू चेक करेंगे आपस में। तो ये है, और इसके बाद उल्ट भी चेक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये और ये पिन भी चेक कर लेते हैं, और ये पिन ये भी ठीक है। ग्राउंड के साथ भी इसको ग्राउंड प्लस ये कलेक्टर पिन, तो ये देखिए अब प्रॉब्लम है कि जो इंटरनल जो कलेक्टर सिस्टम है वो इसका ख़राब है। ये ठीक है, ये आउटपुट ये ख़राब है आउटपुट, ये पिन आउटपुट, यानी जो इसका आउटपुट है वो ख़राब है। इस आईसी का आउटपुट ट्रांजिस्टर है, पिन नंबर जो है 9 और 10 में जो आउटपुट है पिन नंबर 9 और 10 का जो वो सेक्शन इसके अंदर इंटरनल ख़राब है, यानी इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पिन नंबर 9 जो मीटर है और पिन नंबर 10 का मीटर है वो शॉर्ट हुआ पड़ा है, वो ख़राब है। तो ये भी आईसी हमें अब चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पूरा सेक्शन ओके हो पाएगा। तो चलो आईसी चेंज करते हैं फिर। तो आईसी निकालने के लिए आप डी सोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करें सबसे जल्दी, और ये लगभग 1 मिनट से पहले आईसी निकल जाएगी। तो अगर डी सोल्डिंग पिन का आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी पिन जो निकल जाती है, सोल्डिंग जो है अच्छी से सोल्डिंग हट जाती है और प्रिंट भी ख़राब नहीं होता। तो आप सोल्डिंग पंप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो ये हमने हमने सारा कुछ हटा दिया इसकी पिन का। तो अब आईसी जो है बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो बस ये आईसी को इस तरह उठाना है आपने, तो आईसी सर्किट से बाहर। तो ये देखिए अच्छे से आईसी बिल्कुल बाहर आ गई है। तो अब बाहर आने के बाद भी आईसी को चेक कर सकते हैं हम। ये मल्टीमीटर वी की रेंज में सेट ही है। तो रेड प्रोब यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे, तो ये अब वैल्यू सही दे रही है यहाँ पे, ठीक है जी। मीन्स सर्किट के अंदर कोई शॉर्टिंग है अभी, तो वो भी अभी चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो हमने पिन चेक की थी ये है दोनों पिन। तो ये एमीटर ये कलेक्टर है आउटपुट, तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी, तो ये आईसी हमारी वोल्ट चेक कर सकते हैं हम। इसको ये लगाएंगे यहाँ पर 8 9 10 11 8 7 8
10 11 12, यह 12 नंबर, ये 7, 12 और 7 की वैल्यू नहीं आ रही तो इसको उल्ट चेक कर लेंगे। 7 8 9 10 11 12, और ये हमारी ट्रांजिस्टर की वैल्यू, ये होगी इसकी एमिटर की, ये कलेक्टर की, और इस साइड कलेक्टर की ये। तो अभी ये जो है ये आईसी ओके है। तो अभी जो इसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो हमें चेक करना पड़ेगा कौन कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ये आईसी सही है। तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। अब निकालने के बाद आईसी के बाद तो इनकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये है इसकी वैल्यू, यानी 686, और ये है लगभग 2 का फ़र्क आ रहा है। तो कम से कम 10 का फासला होना चाहिए आपस के अंदर, एमीटर और कलेक्टर के अंदर। तो ये भी देख लेते हैं हम, 85 और 87, ये 2 का फासला है। तो मीन्स ये जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसको भी चेंज करेंगे और उसके बाद आईसी लगाएंगे और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये हमारे पास C945, जो इनकी जगह पे लगाएंगे हम अब C945। तो मैंने आपको नंबर बता दिया था वो पहले बार ट्रांजिस्टर का, तो वहाँ पे हम लगा रहे हैं C945 और उसके बाद चेक करेंगे इसको। तो ये आईसी तो हमारी ओके थी क्योंकि वो शॉर्टिंग है उनकी वजह से ड्राइवर की। तो ये आईसी अब वापस हम इसके अंदर ही लगा देंगे जो हमने निकाली है। तो वो आईसी को थोड़ा सा साफ़ करके फिर इंस्टॉल करेंगे। ये आईसी लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ जी। तो दोस्तों वो 13009 जो छोटे थे वो लोड इतना नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे वो बड़े वाले जो है हमारा 45 और 22 है वो लगाने पड़े, क्योंकि ये लोड तभी उठा पाएगा जब उतने वाट के ही इसके अंदर मॉसफेट लगाए जाएंगे। तो ये मैंने मॉसफेट कंप्लीट कर दिया इसका। तो अब इसको लगा के थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये ओके चल रही है कि नहीं। हमने इसके अंदर मॉसफेट बदले हैं, C945 ट्रांजिस्टर बदले हैं, और डायोड दोनों शॉर्ट थे वो हमने चेंज कर दिया। आईसी ओके थी, हमने वैसे ही वैसे आईसी वापस लगा दिया। आईसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 2 मॉसफेट, 2 ये डायोड और 2 ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया है। और उसके बाद अब चला के चेक करते हैं कि ये सप्लाई ओके हुई है या नहीं। तो ये लो दोस्तों, ये सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। और अब इसके जो वोल्टेज हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसको 20 वोल्ट की रेंज में सेट करेंगे, और ये 12 और ये। तो फ़िलहाल ये जो सप्लाई है इसकी मैं थोड़ी सी वोल्ट बढ़ा के देखता हूँ। चार वोल्ट पास आउट कर रही है, यानी हमारी ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये 4 वोल्ट आउट कर रही है। तो फिलहाल ये सप्लाई ओके, जैसे लोड पड़ेगा ये आउटपुट देना शुरू कर देगी। तो इस तरह आप एक पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट चेंज किए थे। एक तो हमने दोनों मॉसफेट जी एफडी दोनों चेंज किए हैं। C945 ड्राइवर स्टेज के अंदर 2 C945 लगे हैं वो चेंज किए हैं। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चलाने वाली ये जेनेडाइट जो हमारा नंबर था 4752 वो हमने चेंज किए हैं। और दोनों ये बड़ी वाली रजिस्टर 11 ओम की हमने जो बड़ी रजिस्टर ये लगाई है 11 ओम की, ये हमने चेंज की है। तो ये चेंज करने के बाद ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है। अब ये ओके चलिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो इस तरह आप सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कंपोनेंट टेस्टिंग मैंने बता चुका हूँ, बाकी धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे और वैसे वैसे कंपोनेंट भी चेक करते रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी सप्लाई 5 वोल्ट और 60 एम्पेयर की पावर सप्लाई जो आज हमने रिपेयर किया। कौन कौन से सेक्शन में किस तरह चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।